صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर में क्लॉज किसे कहते हैं। वर्ड्स का वो ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट और एक वर्ब रहे तो उसे क्लॉज कहते हैं। वर्ड्स का वो ग्रुप जिसमें एक सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट तो होता ही है, आपको पता है सब्जेक्ट किसे करते हैं, काम करने वाले को, एंड वर्ब यानी काम हो, उसे क्लॉज कहते हैं। क्लॉज सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू क्लॉज। सब्जेक्ट इसके द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी इंसान या किसी चीज़ का नाम जिसके बारे में हम बात कर रहे हों उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। एंड प्रेडिकेट किसे कहते हैं, द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो कहलाता है इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वो कहलाता है प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है और जो सब्जेक्ट होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, क्लॉजेस। अब क्लॉजेस के टाइप्स कितने हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। नंबर 1 मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। सेकंड वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज एंड थर्ड वन कोऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज एंड थर्ड वन कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये नीचे लिखे एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि क्लॉजेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है। उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आनंद सेज दैट ममता इज़ अ गुड गर्ल। आनंद ने कहा कि ममता इज़ अ गुड गर्ल। ओके, यहाँ पर क्या है, ऊपर जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें 2 क्लॉजेस है। पहला आनंद सेज मेन क्लॉज है और दूसरा ममता इज़ ए गुड गर्ल, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर 2 क्लॉज यूज किए गए, एक सब ऑर्डिनेट एंड एक मेन क्लॉज। ओके, क्लॉज दूसरा वो हो गया अपना। ठीक है। अब नंबर 1 इसके रूल्स। मेन क्लॉज, जो क्लॉज अपने आप में पूरी तरह मुकम्मल रहता है उसे क्लॉज कहते हैं, कि अब अपना पूरा अर्थ उसमें मुकम्मल होता है, इसीलिए उसे मेन क्लॉज कहा जाता है। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। सेकंड वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं, जो क्लॉज खुद पर निर्भर रहकर, बल्कि खुद पर निर्भर नहीं रहता है बल्कि वो दूसरे क्लॉज पर, मेन क्लॉज पर निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है, तभी उस मेन क्लॉज की वजह से ही उसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट होता है, उसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे कि ममता फर्स्ट सेंटेंस में अपन देखें। एंड सेकंड वन कोऑर्डिनेट, थर्ड वन है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स इक्वल रैंक, बराबरी के रैंक में लेता है, जो कि सेंटेंस में काम करते हो, जिनका सेंटेंस में समान स्थानों, एक जैसा स्थानों कोऑर्डिनेट कहलाते। शैल आई कम टू योर प्लेस और वुड यू लाइक टू कम टू आवर प्लेस, ये हो जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। नोट रखने की एक बात यहाँ पर यह है, जब सेंटेंस में क्लॉज हो तो दूसरे किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। ओके, टाइप ऑफ कंजंक्शन। तो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं किस तरह के कंजंक्शन किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, किसके साथ मिलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग के साथ में ये वाले कंजंक्शन मिलते हैं और सब ऑर्डिनेट के साथ में इस बॉक्स के कंजंक्शंस ऐड किए जाते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से आते हैं, एंड, बोथ, बट, आल्सो, टू, और, अदरवाइज, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट आल्सो, नाइदर नॉर, एदर और, देयरफॉर, सो, फॉर, फॉरएवर, येट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सब ऑर्डिनेटिंग में कौन से कंजंक्शंस लगते हैं, दैट, विच, हु, होम, हुज, व्हाट, बिकॉज, सिंस, why, where, while, however, how, so, far, before, after, so, that, if, as soon as if, though, although, till, until, unless, then, etc. etc. Types of subordinate clauses. Subordinate clauses के कौन कौन से टाइप्स है देखते हैं। There are 3 types of subordinate clause. Okay, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है अपना एडवर्ब।
उसको भी क्लॉज कहा जाता है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। एंड नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन, ये 3 होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं। एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है और वो किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर वर्ब को मॉडिफाई करता है, या इसका इस्तेमाल कॉज यानी वजह, कारण, कंडीशन, शर्त बताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट उसके विरोध, उलट बताने के लिए, या कंपैरिजन यानी उसका मीज़ान करने वगैरह का की बात हमारे समझ में आती है, उसका बोध हमें कराता है, उसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ममता स्टूड फर्स्ट, शी वर्कड हार्ड, तो इसमें हमें कंजक्शन डालना है। ममता स्टूड फर्स्ट बिकॉज, क्योंकि शी वर्क हार्ड। ही इज़ वेरी अनलकी, ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, दो ही इज़ वेरी अनलकी। उसके बाद में पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब सेकंड वन है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज ये लफ्ज़ों का वो ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। नाउन की खासियत बताता है, उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं हमें पता ही है, तथा या फिर उसका इस्तेमाल किसी एक जुमले में किसी व्यक्ति या किसी इंसान या फिर किसी चीज़ की चर्चा करता है, उसके बारे में बताता है, उसके गुणों के बारे में बताता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज़ द बुक आई लाइक इट मोस्ट, दिस इज़ द बुक विच आई लाइक मोस्ट, विच आएगा इसमें कंजंक्शन। दिस इज़ द बॉय ही अब्यूज्ड मी यस्टरडे, दिस इज़ द बॉय हु अब्यूज्ड मी यस्टरडे, जिसने मुझे यस्टरडे को अब्यूज़ किया, ये वो लड़का है जिसने मुझे यस्टरडे को अब्यूज्ड किया। ओके, थर्ड वन हमारा नाउन क्लॉज है। ये क्लॉज जुमले में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वगैरह का काम नाउन क्लॉज कहलाता है, या इसका इस्तेमाल किसी एक जुमले में किसी फैक्ट या स्टेटमेंट दूसरे सेंटेंस में बताने के लिए किया जाता है। शी इज़ इल, आई डोंट नो आइदर इफ शी इज़ इल। ओके, ऐसे दूसरे सेंटेंसेस आप देख सकते हैं उसमें रोककर। सेंटेंस प्रेडिकेट प्लस सब्जेक्ट, यानी जिसके में सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है वो उसे प्रेडिकेट कहते हैं, एंड सब्जेक्ट, इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा एक सेंटेंस। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स है? ए एंड बी, यू कैन सी। ए में है बेस्ड ऑन एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड वाइज अरेंजमेंट होता है, जिसमें हम देख चुके हैं असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें सेंटेंसेस ए टाइप के पूरे दिए हुए, बेस्ड ऑन एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड वाइज। अब बी है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस वाइज। अब सेंटेंस वाइज के साथ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो बी टाइप के जो सेंटेंस को हमने पढ़ा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जो कि आपको नोट डाउन कर लेने हैं। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट प्लस एक फिनिट वर्ब रहता ही है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड फिनिट वर्ब रहता ही है सिंपल सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल कॉज, कम से कम एक उसका एक कोऑर्डिनेट क्लॉज रहता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज रहना ज़रूरी है एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज रहना ज़रूरी है। थर्ड वन है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। दोनों में प्रिंसिपल क्लॉज होना ज़रूरी है, कंपाउंड में भी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी, एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होना ज़रूरी है दोनों में, तभी जाकर दोनों सेंटेंस बनते हैं। टू कंबाइन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, लेट्स सी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड टू कंबाइन सेंटेंस। 3 टाइप्स के यहाँ पे मेथड है, तरीके हैं जिससे हम सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। नंबर 1 है टू कंबाइन 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू
वन सिंगल सिंपल सेंटेंस। दो या दो से ज़्यादा भी अगर सेंटेंस हो तो उसको भी हम किसी एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं उसका। नंबर सेकंड जो रूल है हमारा, बाय द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का यूज़ करके यह भी हम बना सकते हैं। कैसे? पार्टिसिपल मीन V1 प्लस ing, ओके, इज इक्वल टू V4। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 एंड सेकंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल V3। दोनों का भी बना सकते हैं हम। जो काम पहले हुआ हो उस काम का हमको इल्म कराने वाला पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ठीक है, ही लोडेड द गन, लोडेड से पता चल रहा है, ठीक है, ही टुक से पता चल रहा है काम हो चुका है। ही शूट द डीर, उसने डीर को यानी उसने हिरन को मार दिया। कैसे पता चल रहा है? शूट से, कि ये सेकंड फॉर्म है। हैविंग लोडेड द गन एंड टेकन एम ही शूट द डेयर। तीन सेंटेंसेस को यहाँ पर एक साथ लिखा गया है। यू कैन सी विजय वर्क हार्ड, ही स्टूड फर्स्ट। दो सेंटेंस है, हैविंग वर्कड हार्ड, विजय स्टूड फर्स्ट। सेकंड सेंटेंस को पहले लाया गया है और फर्स्ट सेंटेंस को बाद में लिया गया है। थर्ड वन, प्रिया लॉस्ट हर चेन, शी सर्च्ड फॉर इट। हैविंग लॉस्ट हर चेन, प्रिया सर्च फॉर it. Rakhi was tired of study, she went out to play. Being, अब हमारा बाय द यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को यूज़ करके हम किस तरह से बना सकते हैं देखते हैं फ्रेंड्स। इन्फिनेटिव मीन्स टू लगाकर V1 जो बनाया जाता है, हमने इन्फिनेटिव का एक वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन सी। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव V1 2 प्लस V1 होता है। मेन वर्ब कौन सा काम कब हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ, इनको जो बताने के लिए इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई वर्क हार्ड, आई हैव टू स्टैंड फर्स्ट। आई वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, टू लगाया गया है यहाँ पर, काय के पहले? V1 के पहले। प्रशांत वर्क्स हार्ड, ही हैज़ टू अर्न मनी, मोर मनी। प्रशांत वर्क्स हार्ड टू अर्न मोर मनी, ठीक है। मनीषा वॉज इल, she could not come to class. मनीषा was too ill to come to class. टू आएगा उसके पहले, V1 के पहले। by the use of gerund, gerund किसे कहते हैं फ्रेंड्स? V1 के आगे ing लगाया जाता है और वो कहलाता है V4 या फिर हमारा gerund। रूल्स, gerund का इस्तेमाल वर्ब और नाउन की खासियत या फिर उसका एडजेक्टिव बताने के लिए करते हैं। जैसे टू रन इज़ गुड एक्सरसाइज, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज़ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। मीनिंग सेम रहेगा लेकिन उसको सेंटेंसेस को मिलाकर बोला गया है दो। सेकंड सेंटेंस, आई स्टूड फर्स्ट, आई वर्कड हार्ड फॉर इट। आई स्टूड फर्स्ट बाय वर्किंग हार्ड, वर्किंग लिया गया है, ओके। पहले क्या इन्फिनेटिव लिया गया था, टू लगाया गया था। या तो टू लगाया जाता है या तो फिर gerund लगाया जाता है, दोनों में से कोई एक ही आएगा। ing लगाएंगे या फिर उसके पहले टू लगाएंगे। उदय गॉट प्लग्ड इन एग्जाम, इट वॉज अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेटली उदय गॉट प्लग्ड इन द एग्जाम। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इन टू अ कंपाउंड सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के क्या रूल है? लेट्स सी। बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसके लिए कंजंक्शन यूज़ किया जाता है। कंजंक्शन किसे कहते हैं आपको पता है। रूल्स, इसमें एक जुमले में के आखिर पर उसके हिसाब से दूसरे जुमले को जोड़ा जाता है। किस तरह से जोड़ा जाता है? ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। सुनीता वर्कड हार्ड, शी गॉट सक्सेस। सुनीता ने वर्क हार्ड किया, उसने सक्सेस पाई। इसको कंजंक्शन कैसे ऐड करेंगे? सुनीता वर्कड हार्ड सो शी गॉट सक्सेस। थर्ड वन, अर्चना डज नॉट ईट मीट, शी डज नॉट ईट फिश। अब ये यहाँ देखिए, अर्चना आइदर ईट्स मीट नॉर ईट्स फिश। प्रतिमा शाउटेड द स्विफ्ट, इसको तीन तरह से लिखा जाता है, यू कैन सी, स्टॉप द वीडियो। सेकंड वन, इसका रूल है बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज़ करके WH का यूज़
WH के क्वेश्चन को किस तरह से लिखा जाता है ये देखेंगे आप। दिस इज़ द बॉय ही अब्यूज्ड मी यस्टरडे। दिस इज़ द बॉय हु, WH का वर्ड लिया गया है यहाँ पर, हु जिसने मुझे अब्यूज किया था कल। ओके, दिस इज़ द बॉय हु अब्यूज्ड मी यस्टरडे। इट वॉज संडे वी मीट एट राजनगर। इट वॉज संडे व्हेन, जब, वी मीट एट राजनगर। दिस इज़ द सिंपल वे we used to play in the childhood. This is the place where we used to play in the childhood. You give me a pen that is lost. The pen, वो पेन जो तुमने मुझे दिया था, which you have given me, the pen which you have given me is lost. वो पेन जो तुमने मुझे दिया था वो गुम हो चुका है। अब देखते हैं सी नंबर रूल क्या है अपना, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस को काय में कन्वर्ट करना है, काय पे लाना है अपने को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। उसका रूल क्या है, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए इस तरह का रूल्स को अप्लाई किया जाए। सब ऑर्डिनेट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम पीछे उसके बारे में देख चुके हैं, एडवर्ब क्लॉज लेकर, एडजेक्टिव क्लॉज लेकर एंड नाउन क्लॉज। ओके।